अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन और आज हम सीखने वाले हैं कसरों का छोटा बड़ापन। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है वाजिब कसरे और यहाँ पर लिखा है गैर वाजिब कसरे। अगर आपके सामने कहीं पर भी ऐसे सवाल नज़र आए तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि इस तरह के सवाल को हल करने से पहले हमें इनकी कुछ बुनियादी मालूमात होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि वाजिब कसर किसे कहते हैं और गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कसरें क्या होती है, गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं, वाजिब कसर क्या होती है, मुरक्कब कसर किस तरह से तैयार होती है, या फिर गैर वाजिब कसर को जो है तो मुरक्कब कसर में किस तरह से तहवील किया जाता है। ये तमाम बातें मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रहा हूँ, आप ज़रूर इसको जो है तो देखिए ताकि आपको इसका बेसिक जो है तो समझ में आ जाए। आइए हम इसको हल करते हैं। सवाल तो इसको आप सवाल समझिए कि ये सवाल है, आपके सामने इतनी कसरें दी हुई है जिसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से बड़ी कसर कौन सी है और छोटी कसर कौन सी है। दोस्तों, उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको एक वाजिब कसर का जो है तो यहाँ पर तारुफ पेश करता हूँ कि वाजिब कसर किसे कहते हैं। जैसे कि यह है 4/5। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 4/5, ये जो 4 है शुमार कुनिंदा में है और 5 नसब नुमा में है। और आप एक बात जहन में रखिए कि जब भी नसब नुमा, किसी कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा से बड़ा होता है तब वो कसर जो है तो वाजिब कसर कहलाती है। और इसी का उल्टा अगर हम देखेंगे कि 5/4 समझो इसी मिसाल को, तो जब किसी कसर का शुमार कुनिंदा छोटा और शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा हो, ऐसी कसर को हम जो है तो गैर वाजिब कसर कहते हैं। तो आइए हम इसको, ये छोटा सा तारुफ था एक वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर का। आप देखते हैं इनमें से कौन सी बड़ी है और छोटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे ये जहन में लाना पड़ता कि इनमें फ़र्क कितने का है, शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में जो है तो फ़र्क कितने का है। इस पे पहले शुरू हमें जो है तो गौर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 का फ़र्क है, यहाँ पर भी 1 का फ़र्क है, यहाँ पर भी 1 का फ़र्क है और यहाँ पर भी जो है तो 1 का फ़र्क है। तो हमारे जहन में आया कि तमाम जो है तो इसमें 1 का फ़र्क जो है तो नज़र आ रहा है हमें नसब नुमा में उसके। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हमें कि जब भी किसी कसर में जो है तो 1 का फ़र्क हो, तमाम कसरों में अगर 1 का फ़र्क जो है तो हो, डिफरेंट जो है तो 1 का हो, तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि इनका जो शुमार कुनिंदा है तो वो सबसे छोटा कौन सा है वहाँ पर और सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर जो है तो सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा यहाँ पर है 17/18, यानी कि 17/18 ये हुई उसकी बड़ी कसर। इनमें से सबसे बड़ी कसर जो है तो 17/18 है। और इनमें से अगर आपको पूछे कि छोटी कसर कौन सी है, तो जिसका सबसे छोटा शुमार कुनिंदा हो, जैसे कि 12/13, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 12/13 जो है तो छोटी कसर है। ये क्या है, छोटी कसर है। तो फिर से मैं एक बार बता दूँ आपको कि सबसे पहले हमें जो है तो इनके कितने का फ़र्क है वो उस पर जो तो हमें गौर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखा कि भाई सब में तो 1 का फ़र्क है, जैसे कि 14/15 है, 17/18 है, 13/14 है और 12/13 है। तमाम जो है तो कसरों में यहाँ पर हमें 1 का फ़र्क जो नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें सिर्फ ये करना होता है कि जिसका शुमार कुनिंदा सब में बड़ा हो, इनमें से जिसमें 1 का फ़र्क है सब में, तो जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा हो वो कसर बड़ी कहलाएगी और जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा हो वो कसर जो है तो यहाँ पर छोटी कहलाएंगी। दोस्तों, ये तो हुई वाजिब कसरों को जो है तो छोटा और बड़ा किस तरह से हम पहचान सकते। लेकिन अब गैर वाजिब कसर है, मिसाल के तौर पर इसका उल्टा मैंने यहाँ पर लिया कि 14/15 है तो यहाँ 15/14, 18/17, 14/13 और 13/12। अब यहाँ पर आप गौर करने पे आपको मालूम होगा कि तमाम कसरों में जो है तो शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है। इससे पहले मैंने आपको भी बताया था कि जब भी शुमार कुनिंदा बड़ा हो और नसब नुमा छोटा हो वो गैर वाजिब कसर कहलाती है। ऐसी सूरत में भी हमें क्या करना है, इसका छोटा बड़ापन ढूंढते वक्त हमें क्या करना चाहिए कि इसमें भी हमें यहाँ पर तो 1 का फ़र्क नज़र आ रहा है, मतलब इससे 1 कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है और ये इससे 1
कम है, मतलब वही तरीका इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका ये उल्टा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे हालात में जबकि गैर वाजिब कसरें दी हुई हो और तमाम में एक का फ़र्क जो है तो हमें नज़र आ रहा हो, तमाम में एक का फ़र्क है ये, तो ऐसी सूरत में हमें जो है तो उसके शुमार कुनिंदा पे गौर करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमने है तो शुमार कुनिंदा जो बड़ा है उसको बड़ी कसर ठहराई थी और छोटा शुमार कुनिंदे को छोटी कसर जो है तो हमने ठहराई थी। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होता है, जैसे कि जो सबसे बड़ी शुमार कुनिंदा वाली है कसर, ये सबसे यहाँ पर छोटी होगी। ये क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और जो जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा है, जैसे कि ये 13/12, ये सबसे बड़ी कसर यहाँ पर होगी। दोस्तों, आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि जब भी हमें वाजिब कसरें दी हुई हो और तमाम के नसब नुमा में सिर्फ एक का फ़र्क है, शुमार कुनिंदा से सिर्फ एक का फ़र्क है, तो तब हम जो है तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा कौन सा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी कसर बनेगी, और सबसे छोटा शुमार कुनिंदा कौन सा है, वो हमारे लिए सबसे छोटी कसर बनेगी। इसका उल्ट जो है, इसका उलट जो है तो हम गैर वाजिब कसरों में देखने मिलता है हमें। जैसे कि यहाँ पर भी जो है तो तमाम शुमार कुनिंदा से नसब नुमा का एक का फ़र्क है, यानी कि एक एक से कम है। यहाँ पर एक एक से ज़्यादा थे और यहाँ पर एक एक से कम है, तो वो बनी वाजिब कसरें। अब गैर वाजिब कसरें। तो गैर वाजिब कसरों में भी हमें यही ध्यान देना होता है, यही ख्याल रखना होता है कि अगर एक एक का फ़र्क सब में है तो जिसका शुमार कुनिंदा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे छोटी कसर होगी, और जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा होगा वो कसर यहाँ पर जो है तो बड़ी होंगी। आइए हम इसके बाद का जो है तो अब अगला देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सवाल दिए। यहाँ पर ये 2 सवाल है। इन 2 सवालों में हमें जो है तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है तो वाजिब कसरें हैं और ये है तो गैर वाजिब कसरें हैं। आपको बताना ये है, अभी आप जहन में भी कर सकते कि सबसे छोटी कसर इनमें से कौन सी है और सबसे छोटी कसर इनमें से कौन सी है और बड़ी कौन सी है। देखिए, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको आएगा। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको आता भी है तो खुशी की बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको जो तो गौर से देखिए। हमने जो पहले मिसालें ली थी उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी आपको सब में एक का फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसमें भी एक का फ़र्क है नज़र, इसमें भी एक का फ़र्क नज़र आ रहा होगा और इसमें भी एक का फ़र्क जो है तो नज़र आ रहा होगा। तमाम के नसब नुमा एक से जो है तो बड़े हैं। और मैंने इससे पहले कहा था कि ऐसी सूरत में हमें शुमार कुनिंदा पे गौर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो शुमार कुनिंदा है वो है 7, तो ये हमारी बड़ी कसर हुई, सबसे बड़ी कसर। और सबसे छोटा शुमार कुनिंदा यहाँ पर है 3/4, तो ये हमारी जो है तो छोटी कसर हुई। ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा है, ये गैर वाजिब कसरें यहाँ पर दी हुई है। अब इसका उल्टा करना है, यानी कि जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा हो वो सब में बड़ी कसर होगी, और जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा हो वो कसर सब में छोटी होगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो है तो कि यहाँ पर सब में बड़ी जो है तो शुमार कुनिंदा यहाँ पर है, मतलब ये छोटी कसर है, और ये जो है तो सबसे बड़ी कसर है। ये इन तीनों में सबसे छोटी कसर है, बड़ी कसर है, और ये बड़ी छोटी कसर है, और इन तीनों में ये सबसे छोटी कसर है और ये है तो सब में बड़ी कसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को जो है तो आप अच्छी तरह से देखकर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आइए हम इसके बाद जो है तो ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें जो है तो गैर वाजिब कसर भी हो और वाजिब कसर भी हो। तब जाकर हम क्या करें, अगर कहीं पर ऐसा आपको दिखे किसी पेपर में कि वाजिब कसर भी साथ दी हुई है और गैर वाजिब भी जो तो उसी में है, और आपको बोलना है कि इसमें छोटा कौन सी है और बड़ी कौन सी है। चलिए वो देखते हैं अभी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अभी कि ऐसी कसरें जिनमें गैर वाजिब भी हो और वाजिब कसरें भी हो, और उन्हें हमें जो तो पहचान ना हो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलिए हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं कि 14/15, 7/2, 13/14 और 8/9। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें तो पता चलेगा कि इसमें गैर वाजिब कसर भी है और वाजिब कसरी भी हैं। जैसे कि 14/15 ये एक वाजिब कसर है, 7/2 ये गैर वाजिब कसर है, 13/4 ये वाजिब कसर है, और 8/9 ये भी जो तो वाजिब कसर है। अब अब आपको बताना हो कि इसमें से कौन सी कसर जो तो बड़ी है, तो आपको क्या करना होगा,
एक बहुत आसान तरीक़ा है जिसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सूरत में जहाँ पर गैर वाजिब कसरे भी हो और वाजिब कसरे भी हो, तो ऐसी सूरत में हमें, जैसे कि यहाँ पर 3 जो कसरे हैं वो तीनों के तीनों जो है तो वाजिब कसरे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो कसर है यहाँ पर गैर वाजिब है, तो आपको सीधे से ये बताना है कि यही कसर जो है तो सबसे बड़ी कसर होगी। अब रही बात, यहाँ पर आपको बड़ी कसर तो मालूम हो चुकी है कि 3 एक जैसे वाजिब कसरे हैं और एक गैर वाजिब है, तो जो गैर वाजिब कसर होगी वही जो तो इन चारों में से बड़ी कसर होगी। लेकिन आपको किसी ने ये पूछा कि इनमें से सबसे छोटी कसर कौन सी है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये करना है कि इन तीनों में मुआवजा करना है। जैसे कि यहाँ पर एक का फ़र्क है, यहाँ पर एक का फ़र्क है, यहाँ पर एक का फ़र्क है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले सवाल में आपको बताया, इससे पहले मिसाल में, कि हमें इनके फ़र्क पे गौर करना है कि तीनों में एक एक का फ़र्क है। और ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है वाजिब कसरों के ताल्लुक़ से, जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी होती है और जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा हो वो छोटी होती है। लेकिन हमने यहाँ पर बड़ी कसर ऑलरेडी इन चारों में से निकाल ली है, हमें सिर्फ छोटी कसर बताना है अब। तो छोटी कसर इन तीनों में से कौन सी होगी? आप बिल्कुल बता सकते कि जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा हो। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा सबसे छोटा कौन सा है? ये है। इसका मतलब कि ये जो है तो सबसे छोटी कसर होगी, ये सबसे छोटी कसर होगी और ये सबसे बड़ी कसर होंगी इन चारों में, ठीक है। आइए हम इसके बाद देखते हैं कि अगर जिसका हम नसब जिसके जो नसब नुमा है वो एक ना हो, सब अलग अलग हो, जिसमें एक का भी फ़र्क ना हो, मतलब किसी में 4 का फ़र्क हो, किसी में 5 का फ़र्क हो या कम ज़्यादा हो, तो उनको हम कैसा पहचानें? देखिए, आइए हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, एक मिसाल कि 8/13, 9/12, 5/7 और 11/17। दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 8/13 है, 9/12 है, 5/7 है और 11/17 है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करें, जबकि जो है तो नसब नुमा में एक एक का फ़र्क भी नहीं है, यहाँ पर 5 का फ़र्क है, यहाँ पर जो तो 12 का फ़र्क है, यहाँ पर फिर 5 का फ़र्क है और यहाँ पर जो तो 6 का फ़र्क है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? यहाँ पर 2 का फ़र्क है, सॉरी। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बड़ा छोटा आपको अगर इसमें से बताना है तो सिर्फ एक काम करने लेना है कि इनके जो फ़र्क है शुमार कुनिंदा से नसब नुमा के, उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 5 का फ़र्क है, यहाँ पर 3 का फ़र्क है, यहाँ पर 2 का फ़र्क है और यहाँ पर जो है तो कितना फ़र्क है? यहाँ पर 6 का फ़र्क है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनके जो नसब शुमार कुनिंदा है उसको लिख लेना है जैसे कि वैसे, और ये 11 जैसे कि वैसे। अब यह करना है हमें कि इनको जो तो तकसीम करना है एक दूसरे से, जैसे कि 8 को 5 से तकसीम करना है, 9 को 3 से तकसीम करना है, 5 को 2 से तकसीम करना है और 11 को 6 से तकसीम करना है। जैसे कि 5 एका 5, एक ही मरतबा यहाँ पर एक आया, मतलब कि 5 सिर्फ इसमें एक मरतबा बैठा 8 में, और यहाँ पर 3 एका 3, 3 तिया 9, यहाँ पर 2 एका 2, 2 दूनी 4। हालांकि इसमें से बच रहा है अभी, यहाँ पर भी एक 3 बचा हुआ है, यहाँ पर भी जो है तो 3 बचा हुआ है, और 11 एका 11, 11 दूनी 12 ज़्यादा होते, सॉरी 6 एका 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा होते, इसलिए 6 एका 6। तो आपको गौर करने मालूम होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा अदद जो हमें मिला वो 3 का है, जो पूरा तकसीम हुआ उससे अगर नहीं भी होता था, लेकिन 3 अगर बड़ा हमको हासिल होता था यहाँ पर खारिज किस्मत में, तो हम ज़रूर कहते थे कि ये जो है तो सबसे बड़ी कसर होगी। क्या होगी? ये सबसे बड़ी कसर होगी। बड़े आसानी से हम इसको बता सकते हैं दोस्तों। एक मरतबा फिर से सुन लीजिए कि हमें इनका फ़र्क नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 5 का फ़र्क है, यहाँ पर जो तो 3 का फ़र्क है, यहाँ पर 2 का फ़र्क है और यहाँ पर है तो 6 का फ़र्क है। इसके बाद क्या करना है, हमें इनके शुमार कुनिंदा को जैसे कि वैसे लिखना है और इन आदत से जो तो हमें इनकी तकसीम करना है। या यूँ भी हो सकता है, आप अगर चाहे तो जगह पे भी हम उसको तकसीम कर सकते। जैसे कि 13 है, तो अब 13 से तो 8 को तकसीम नहीं कर सकते हम, तो जाहिर बात है हमें यहाँ पे सिफर लगाना होगा, यहाँ पर सिफर लगा के इशारा देना होगा। और 8 एका 8, सॉरी 13 एका 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्की 78,
13 छक्की 78 आया यहाँ पर, मतलब इसमें कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इस पर गौर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर सिफर देके हमें करना है कि 12 का 12, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा यहाँ पर सिफर देकर सिफर आचार्य 7 का 7, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49। फिर क्या करना है हमें, इसको इस पर गौर करना है यहाँ पर सिफर लगाकर कि 17 का 17, 17 कितना हम कर सकते हैं उसको, जैसे कि 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 64, 68, 17 पंजे 17 पंजे 85, 17 छक्की 96, 17 छक्की 95, सॉरी 17 छक्की 102, 102 यहाँ पर हम ले सकते हैं, 17 102। ठीक है, 17 छक्की 102। अब यहाँ पर आपको गौर करने पे ये पता चल रहा होगा कि इन चारों में से ये 2 एक जैसे दिख रहे। अब ये किसे किसके है, ये है 90/12 के और दूसरा है 50/7 के। तो इसमें कितना बचा अभी 12 में से, इसको अगर हमने गौर करें तो 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 सत्ती 84, मतलब यहाँ पर 6 बचे और 7 का 7 सत्ती 49, यहाँ पर 1 बचा। अगर हम इनको आगे हल करें, जैसे यहाँ पर सिफर लगा के हमने हल करें तो फिर क्या होगा 12 पंजे 60 और यहाँ पर कितना होगा, सिफर लगा करे तो 7 का 7। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा यहाँ पर कि सब में बड़ा आदत कौन सा हासिल हुआ हमें, सब में बड़ा आदत हमको ये हासिल हुआ 0.75 और ये किसका है, ये है 90/12 का। यानी इससे पहले भी हमने आपको बता दिए थे कि ये जो है तो सब में बड़ी कसर होगी। हमें जगह पे भी हम इसको जो है तो अशारा लगाकर जो है तो सिफर अशारा लगाकर हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है तो इनके फ़र्क को पहले नीचे लिखें, उसके बाद शुमार कुनिंदा जैसा वैसा लिखे और फिर इसको तकसीम करें ताकि आसानी हो सकता है आपको 17 का पहाड़ा याद ना हो, अभी मुझे भी बराबर याद नहीं था, बहरहाल मैंने इसको हल कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है तो बहुत सारी कसरों को पहचान सकते हैं कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, उनके अंश को और छेद को देखकर, जिसे मराठी में अंश और छेद बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको छेद बोलते हैं, उर्दू में इसे हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा बोलते हैं। बहरहाल आइंदा वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी आपको जो है तो मालूमात दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जो है तो इसे लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।